हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेब की क्लास नंबर 9। और आप हमारे साथ जुड़े हैं और हर रोज़ एक एक सेशन आप हमारे साथ वोकेब का लें और अपनी वोकेब को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह वोकेब इम्पोर्टेंट होगी। और आप हमारे साथ जुड़े और सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट वोकेब होगी। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और हर रोज़ जुड़े और अब ट्रिक के रूप में, ट्रिक के माध्यम से अपनी वोकेब को करें स्ट्रॉन्ग। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारी फर्स्ट वोकेब है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस पर्सिमोनियस का अर्थ होता है कंजूस। पर्सिमोनियस का क्या अर्थ होता है? कंजूस। अब इसको ट्रिक के रूप में हम कैसे याद करेंगे, देखते हैं। पर्स में है मनी, फिर भी कोई यह कहे कि यार तुम कुछ खिला दो, न तो वह व्यक्ति कंजूस ही होगा। अब बताओ, किसी के पर्स, PARS, पर्स में मोनी, मनी से याद करेंगे। ट्रिक ओनली फॉर मनी। मनी, पर्स में मनी है फिर भी वो इनकार करे कि मेरे पास मैं नहीं खिला सकता, तो वो क्या है? व्यक्ति कंजूस होगा, तभी तो वो मना कर रहा है। उसके पर्स में मनी है फिर भी वह कह रहा है मैं नहीं खिला सकता, तो वह क्या है? कंजूस है, तभी वो मना कर रहा है। तो मना कर रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा कंजूस। पर्सिमोनस, पर्स में है मनी फिर भी वो मना कर रहा है, तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा माइजर, स्टेनगी, स्टेनगी, स्टिंगी, स्टिंग, 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 माइजर, स्टिंग। ये क्या है? सब इनके सिनोनिम्स है। कंजूस, माइजर का अर्थ भी होता है कंजूस, स्टिंग का भी अर्थ होता है कंजूस, और पर्सिमोनियस का अर्थ भी है कंजूस। तो पर्स में है मनी फिर भी वो मना कर रहा है, तो वो क्या है? कंजूस ही होगा, तभी तो मना कर रहा है। यस। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है फोर्टिट्यूड। अब फोर्टिट्यूड को हम कैसे याद करेंगे? फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है साहसी, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, साहसी होता है, वो क्या होता है? फोर्टिट्यूड। अब फोर्टिट्यूड को हम कैसे याद करेंगे? फोर्ट, फोर्ट का अर्थ होता है किला। फोर्ट का अर्थ होता है किला। आप जानते होंगे फोर्ट का अर्थ होता है किला। किला वही जीता है जो साहसी होता है। अब फोर्ट किला है। अब युद्ध हो रहे हैं, प्राचीन काल में आपको पता है बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे। वो किसके लिए होते थे? किलों को जीतने के लिए होते थे। तो फोर्ट माने होता है किला। अब किले को वही जीत पाएगा ना जो साहसी होगा। ऐसे तो है नहीं कोई नॉर्मल राजा जीत पाएगा। जो राजा साहसी होगा, शक्तिशाली होगा, वही जीतेगा ना। तो साहसी, फोर्टिट्यूड, फोर्ट किले को वही जीत पाएगा जो क्या होगा? साहसी होगा। और फोर्टिट्यूड के हम सिनोनिम्स देखते हैं। करेज, करेज का भी अर्थ होता है बहादुर, साहसी। ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेव ये तो नॉर्मल वर्ड है, ब्रेवरी, बहादुर। मेटल, मेटल क्या होता है? मेटल बहुत कठोर होती है, वो जल्दी से क्या होती है? टूटती नहीं है, तो वो क्या? साहसी है, बहुत मजबूत है, साहसी है मेटल। मेटल भी क्या है? साहसी। करेज, ब्रेवरी, फोर्टिट्यूड। फोर्ट, किले का फोर्ट का अर्थ होता है किला। और किला क्या होता है? कोई ऐसे वैसा आदमी, कोई भी ऐसा वैसा राजा नहीं जीत सकता, जो साहसी होता है वही जीत पाएगा किला। तो फोर्टिट्यूड का अर्थ हो जाएगा साहसी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली वोकेब देखते हैं। अब अगली वोकेब मैं आपके लिए एक वर्ड लेके आया हूँ, डे आउट। डे आउट, ये बहुत ही सरल सा वर्ड है, डे आउट। डे आउट का अर्थ होता है पवित्र। अपवित्र, एक होली भी होता है ना, पवित्र, पवित्र। अब देव, देव हमेशा पवित्र होते हैं। देव आपको पता ही होगा, भगवान है हमारा। देव क्या है? भगवान है। भगवान क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। आप ये तो नॉर्मल वर्ड है, आपको भी पता होगा। वैसे तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला एग्जाम के लिए। तो ट्रिक के रूप में अगर याद करेंगे, डेग आउट, देव, देव क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। तो ये क्या? देव आउट। तो सिंपल सा वर्ड है, देव हमेशा पवित्र होते हैं। वो क्या होते हैं? पवित्र होते हैं, होली होते हैं। या अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली वोकेब को देखते हैं। देव आउट, देव हमेशा पवित्र होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली वोकेब है ग्रेव। अब ग्रेव का अर्थ होता है गंभीर। अब गंभीर, बच्चे बाहर कितनी ही मस्ती कर ले लेकिन घर आवे तो सीरियस। अब घर, GR को हम करेंगे घर, AVE को आवे।
मतलब ट्रिक के रूप में याद करना है हमें। घर आवे, अब जी आर को हो जाएगा घर, ए वी ई को हो जाए आवे, तो ग्रेव क्या हो जाए गंभीर। बच्चे बाहर कितनी मस्ती कर ले, घर के बाद वो कितनी मस्ती कर ले, जब घर आते हैं तो वो घर आवे। ट्रिक है घर आवे, जी आर घर, ए वी ई घर आवे, तो घर आते हैं वो क्या हो जाते हैं सीरियस हो जाते हैं। यानी कितना ही अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा। घर के अंदर एकदम सीरियस होता है, बाहर जाता है तो एकदम मस्ती खोर हो जाता है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सीरियस, सोबर, सोलेमेन। अब सोलेमेन को आप कैसे याद करेंगे, शोले फिल्म तो आप जानते थे। शोले फिल्म में वो आदमी था ना, बहुत ज़्यादा क्या था, गंभीर था। सोलेमेन या ऐसे याद कर लो, सलमान खान के डोले क्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ज़्यादा ये ट्रिक अच्छी रहेगी, शोले में मेन था वो क्या था, गंभीर था। वो क्या था, गंभीर था। शोले फिल्म में एक मेन था ना, आदमी था जो बहुत ज़्यादा गंभीर था, तो वो क्या हो जाए गंभीर। सीरियस, ग्रे घर आवे तो वो क्या गंभीर हो जाते हैं। बच्चे जब घर आते हैं तो गंभीर हो जाते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वर्ड है ग्रेव, गंभीर। सोलेमेन, सोबर भी क्या है गंभीर, सोलेमेन भी क्या है गंभीर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली वोकेब देखते हैं। फसिनेटेशन, फसिनेशन का ये होता है आकर्षण, बहुत ज़्यादा। फसिनेशन ये क्या है, आकर्षण। फेस बहुत उसका ये नॉर्म, फेस क्या है उसका बहुत ज़्यादा आकर्षणकारी है। नॉर्मल ट्रिक का फेसिनेशन क्या है, फेस उसका फेस बहुत ही ज़्यादा आकर्षणकारी है, अट्रैक्टिव है, चार्म है। ये क्वेश्चन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और चार्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अट्रैक्टिव ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, अट्रैक्टिव, चार्म, फेसिनेशन। फेस क्या है बहुत ज़्यादा आकर्षणकारी है, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा आकर्षणकारी है। तो क्या चार्म, ऐसे भी यार फेस, नेशन माने देश, हमारा देश। अब हमारे देश का फेस मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको आकर्षणकारी के रूप में देख रहे हैं, हमारे देश को बहुत ज़्यादा तरक्की के रूप में देख रहे हैं, विकासशील देश है, विकसित होने की कगार में। तो फेस, हमारे देश का फेस कैसे, नेशन का देश फेस कैसे आकर्षणकारी है, या फेस जैसे ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, आकर्षणकारी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है ग्रूमी। ग्रूमी क्या होता है, चिड़चिड़ा। चिड़चिड़े को आप कैसे याद करें, ग्रूमी, जो आदमी बात बात कर गरम पीला होता है, बात पर, छोटी सी बात पर गरम पीला हो जाता है, तो वो चिड़चिड़ा होगा ना। गरम पीला ट्रिक है उन्हें, गरम पीला, ग्रमी चिड़चिड़ा। ग्रूमी क्या है, चिड़चिड़ा, ग्रुम्पी, सॉरी ग्रुम्पी होगा इसका वर्ड ये पे, ग्रुम्पी, जो बात बात पर क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है, बात कर गरम पीला हो जाता है, बे टेम्परेट हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो क्या चिड़चिड़ा होने लगता है, बेन टेम्परेट होने लगता है, इरिटेबल हो जाता है। बे टेम्परेट, इरिटेबल, ग्रुम्पी, जो आदमी बात बात पर गर्म पीला हो जाता है वो क्या चिड़चिड़ा होता है, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। बात बात पर गर्म पीला होता है वो चिड़चिड़ा ही होता है, तभी वो छोटी सी बात को लेकर गर्म पीला हो जाता है। ग्रुमी माने चिड़चिड़ा, बे टेम्परेट, इरिटेबल, ये सब के इनके सिनोनिम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब हमारी पाउसिटी। पाउसिटी का अर्थ होता है कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, पाउसिटी कमी। पाउसिटी का अर्थ होता है कमी। प्राचीन काल में एक सिटी थी जिसमें खाने की चीज़ें पाव ही दी जाती थी, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों की क्या थी, कमी थी। अब आप कहते एक का आधा क्या हो जाए, एक का आधा आधा, एक का और आधा क्या हो जाएगा पाव, तो पाव मतलब बहुत ही कम, वहाँ पर चीज़ें पाव थी, पाव माने बहुत ही कम थी। एक एक तो चलो एक बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, पाव एक आधा का आधा बहुत ही कम, तो वह क्या पाव। प्राचीन काल में एक सिटी थी जिसमें खाने की चीज़ें पाव ही दी जाती थी, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों की क्या थी, कमी थी, तो वो क्या थी, पाव थी। स्केयर सिटी थी, शॉर्ट थी, बहुत छोटी थी, मतलब बहुत कम थी। डेट थी, वो क्या है, कमी। प्राचीन काल में एक सिटी थी जिसमें खाने की चीज़ें पाव ही दी जाती थी, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों की क्या थी, कमी थी। स्केयर सिटी थी, शॉर्टेज थी, डेथ थी, ये सब की वहाँ पर कमी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। हाँ, ये हमारी वोकेब हो गई कंप्लीट।
हमारा वोकेब का सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया कंप्लीट। अगर आपको हमारी ये ट्रिक हेल्पफुल लग रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ट पर जाइए। स्टडी बोल्ट हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आप इसे एक बार रिवाइज कर ले। आपकी वोकेब बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और ट्रिक के रूप में हम आपको रोज़ याद करवाते हैं। और आप अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर भी जाके उन वीडियो को देखें और अपनी वोकेब को करें स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद।